क्या आप भी हर मंडे सोचते हैं कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है पर समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। ऊपर से जिम की फीस इतनी महंगी और कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान से डर लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फर्स्ट हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लोग ज़्यादा सोचते हैं, वो स्टार्ट करेंगे नहीं और उससे पहले ही जिम के डाइट प्लान और कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बना लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल टाइप कुछ मत बनाना, शेड्यूल टाइप, जैसे कि आप अपने स्कूल टाइम्स में बनाते थे कि स्कूल टाइम में 5 बजे उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, उसके बाद में हाफ एन आवर का ब्रेक ले लूँगा, रेस्ट हो जाएगा, फिर मैं अपने स्कूल चले जाऊँगा, फिर 2 बजे स्कूल से आया, 2:30 बजे तक रेस्ट हो जाएगा, या जो भी चीज़ होती है वो चीज़ आप अभी तक फॉलो नहीं कर पाए हो। सो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए ताकि आपको वो पॉजिटिविटी आएगी, आप उस चीज़ों को और अच्छे से करते जाओगे और रेगुलर एक स्टेप चढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप नर्वस नहीं होंगे। नहीं तो आप पहले से बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो, आपने 100 चीज़ें सोच ली और आप उसमें से 10 चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नर्वस फील होता है कि आपने 90% चीज़ें तो करी नहीं है, तो आप उसमें नर्वस फील करने लगते हैं। आप दिन में केवल 5 चीज़ सोचो कि मुझे केवल 5 स्टेप्स लेने हैं, और अगर आप 6 स्टेप लोगे तो आपको वो एक पॉजिटिव बूस्ट देगा कि मैंने तो 5 स्टेप्स का सोचा था लेकिन मैंने तो आज 6 स्टेप्स चढ़ लिए हैं। तो वो आपकी माइंड में पॉजिटिविटी लाएगी और वो पॉजिटिविटी आपकी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाएगी एंड उसके साथ साथ आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगा क्योंकि आप उन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने लगे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इसमें और इस तरीके के सॉल्यूशन दूंगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रॉब्लम तो फेस करना समझ लिया कि हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं और बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन होने वाले हैं। मैं उसे 2 स्टेप्स में मैंने बांट रखा है। फर्स्ट वन इज मूवमेंट, मतलब कि आपको उसमें होम वर्कआउट करना है। होम वर्कआउट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूं, वो आप एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेट वीडियो लाने वाला हूँ। सो बाकी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आपके लिए होम वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जिम जर्नी में या आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको करना है पुशअप के 3 के 12 सेट, और अगर आपसे नॉर्मल पुशअप नहीं लग रही है तो आप नीज पुशअप भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये हो जाती है नॉर्मल पुशअप। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप नहीं लग रही है तो आप नीज पुशअप भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपसे अच्छे से लगने लग जाए तो आप पूरी नॉर्मल वाली पुशअप लगा सकते हो। आपको लगाने हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लगा सकते हो आप 3 के 15 सेट। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको लगाने हैं लंचेस। लंचेस के आपको कम से कम 3 सेट के 12 रैप, ईच लेग से आपको 12 रैप निकालने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको लंचेस लगानी है। पहले इस लेग को आगे लाना है और फिर देखो, कुछ इस तरीके से, और अदर लेग से भी कुछ इसी तरीके से आपको लगाने हैं और कम से कम ईच लेग से 12 रैप तो निकलने चाहिए। कोर बॉडी के लिए आप लगा सकते हो प्लैंक, और प्लैंक के आपको कम से कम 30 सेकंड तो होल्ड करना है, उसके भी आप 3 सेट्स लगा सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ प्लैंक को किस तरीके से लगाना है। तो इस पुशअप की पोजीशन में आना है और हैंड्स को नीचे ले जाना है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए। इसको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, इसके भी कम से कम आपको 3 सेट्स लगाने हैं। इस तरीके से आप अपने होम वर्कआउट में इसको इंक्लूड कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज तो समझ में आ गई जो आपके होम वर्कआउट में काम आने वाली है
और उसके साथ में जिम जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे तो आपकी जिम जर्नी में स्ट्रेंथ बूस्ट करने में बहुत सारी चीज़ों में ये काम आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम स्टेप 2, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि भाई कंसिस्टेंसी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते से कभी चलने नहीं लगता है, उसे समय लगता है। पहले वो घुटने पे चलना सीखता है, घुटने पे चलता है और उसके बाद में फिर वो चलना स्टार्ट करता है। तो उसी तरीके से फिटनेस जर्नी भी कुछ उसी तरीके से होने वाली है। अगर आप सोचोगे 10 दिन जा रहे हो, 1 महीना गए और आपने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं देखे, तो आपको जब तक ये लगेगा कि आपने फिटनेस पे तो इतना ध्यान दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है। भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज समय लेती है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं समय दे रहा हूँ वो चीज क्यों नहीं दिख रही है मेरे अंदर। वो समय के साथ चीजें आती है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और उन सब चीजों को रेगुलर फॉलो करते जाना है। और जो आपकी गलत आदतें हैं उन्हें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कम करते जाना है और पॉजिटिव वे के साथ आपकी स्टेप्स की ग्रोथ इधर से बढ़ती जाएगी और आपकी फिटनेस जर्नी एकदम टॉप लेवल होने वाली है। ये था 30 डेज चैलेंज सीरीज का डे 1। ऐसे ही कुछ 30 डेज तक पूरी सीरीज चलने वाली है जिसमें हम हेल्थ रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।